तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी एकदम पढ़ाई भी बढ़िया जा रही होगी। तो आप सभी का हम लोग स्वागत करते हैं आपके इस खूबसूरत से चैनल फील ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। ये सारे हम चीज़ें पढ़ेंगे और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में भी दो चीज़ें आती हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपने मोशन का फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने कुछ बेसिक्स को डिस्कस करा, जैसे स्केलर्स क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है और रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। अभी अगर उन चीज़ों को पढ़ा है, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन सब चीज़ों को पढ़ा है, तभी ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। तो अगर वो नहीं देखा है तो एक बार वो देख लीजिए प्लेलिस्ट से, और जिन्होंने देख लिया है वो मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे क्लास में, तो कुल मिला के मज़ा आएगा। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे आज का स्पीड। तो देखो, स्पीड तो हम काफ़ी बार ऐसे यूज़ करते हैं ये वाला टर्म। जैसे मान लो हम कहीं पे खड़े हैं और सामने से एक गाड़ी गुजरी, तो हम कहते हैं कि गाड़ी बहुत स्पीड में गई। या तो कोई बाइक गुजरी तो हम कहते हैं कि ये बाइक बहुत स्पीड में चला रहा है। तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है? तो इस स्पीड से क्या हम ये कहना चाहते हैं कि ये बाइक बहुत तेज़ी से चल रही है? ऐसा कह सकते हैं ना। जैसे मान लो ये है हमारा एक रोड ऐसे, अब उसके ऊपर एक गाड़ी है यहाँ पे, मान लो ये है गाड़ी। अब मैंने कहा कि अगर ये गाड़ी चल रही है तो एक सवाल तो आएगा ना मेरे दिमाग में, वो कितनी तेज़ी से चल रही है। तो जितनी तेज़ी से कोई चीज़ चलती है, या तो ये क्या होगा, पहले देखो गाड़ी यहाँ पे होगी, अगर मैं कुछ टाइम के बाद देखूँ तो गाड़ी, सॉरी ये कैसी गाड़ी बन गई, थोड़ा, हाँ ऐसे फिर से बनाते हैं। ये देखो, थोड़ा गाड़ी आगे पहुँच जाएगी। अगर कुछ टाइम के बाद और देखूँ तो गाड़ी और भी आगे बढ़ जाएगी। अभी गाड़ी बड़ी नहीं हो रही है आगे जाते जाते, मेरी ड्राइंग ऐसी है, ठीक है। तो गाड़ी आगे जाते जाते क्या हो रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ। अब जितना ज़्यादा ये गाड़ी तेज़ चलेगी, क्या उतना ही ज़्यादा ये आगे ऐसे जाती रह जाएगी। अभी अगर मान लो गाड़ी स्लो है तो हो सकता है वो कुछ टाइम बाद यहाँ पे हो, फिर वो कुछ टाइम बाद यहाँ पे हो। पर अगर गाड़ी तेज़ चल रही है तो क्या वो जल्दी जल्दी ये वाले डिस्टेंस कवर करेगी? करेगी ना। इसका मतलब स्पीड को हम एक और चीज़ क्या बोल सकते हैं, कि उसकी पोजीशन कितना जल्दी चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से। मतलब मान लो एक कोई, कल वाला एग्जाम्पल याद है जिसमें वो राजू ने आम चुराए थे संग्राम सिंह से। तो मान लो अब राजू भागता तो जा रहा था पर संग्राम भी उसके पीछे था। तो ये देखो, आगे मैं बना लेता हूँ राजू को, ये राजू भाग रहा है और उसके पीछे कौन है, संग्राम सिंह है। अब ये संग्राम सिंह भी आगे जा रहा है और राजू भी आगे इधर को भाग रहा है और ये भी इधर को भाग रहा है इसके पीछे। अब मान लो ये संग्राम सिंह ने राजू को पकड़ लिया। अभी उसको पकड़ेगा कैसे? अगर ये संग्राम सिंह राजू से तेज भाग रहा है तभी जाके उसको पकड़ पाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे मान लो चोर और पुलिस है, चोर आगे भाग रहा है, पुलिस चोर को कब पकड़ पाएगा? जब पुलिस चोर से ज्यादा तेज भाग रहा हो। तो इस ज्यादा तेज का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जितनी देर में राजू मान लो कोई डिस्टेंस चलेगा, एक्स डिस्टेंस, उससे कम टाइम में ये संग्राम सिंह चल लेगा। इसका मतलब जो डिस्टेंस, अपनी पोजीशन जल्दी कौन कौन चेंज करेगा? संग्राम सिंह करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। इतना समझ में आया कि जिस ऑब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा स्पीड होती है वो अपना डिस्टेंस उतना ज़्यादा जल्दी कवर करता है या अपनी पोजीशन उतना जल्दी चेंज करता है। अब मान लो किसी की स्पीड ज़ीरो है, स्पीड ज़ीरो इतनी हो सकती है ना, ज़ीरो से कम तो स्पीड हो नहीं सकती। तो मतलब मान लो अगर किसी की स्पीड ज़ीरो है तो क्या वो ऑब्जेक्ट वहीं पे पड़ा रहेगा? क्या वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? क्या वो हिल रहा है उधर उधर? नहीं हिल रहा। तो क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी, मतलब उसकी स्पीड ही ज़ीरो है। अब अगर स्पीड ज़ीरो है तो वो अपनी डिस्टेंस भी चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब स्पीड किस पे डिपेंडेंट है? एक तो इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि कितना डिस्टेंस चला या अपनी पोजीशन कैसे बदल रहा है, और ये इस पे भी डिपेंडेंट है कि कितना जल्दी पोजीशन बदल रहा है। जितना जल्दी वो डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी। मतलब स्पीड का हमारा फॉर्मूला आ गया। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
इतना आता है। ये चीज़ पहले भी पढ़ी होगी, 7th 8th वगैरह क्लासेस में भी आता है कि स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। अब मतलब क्या है इसका? देखो, फिजिक्स में जहाँ पे भी ये रेट शब्द आया ना, रेट शब्द का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ का अपॉन टाइम है, नीचे बटा क्या कर देना है? टाइम कर देना है। मान लो मैंने बोला रेट ऑफ, जैसे होता है ना आजकल के, कुछ ऐसी एग्जांपल देता हूँ जो कि सबको रिलेट कर जाएगा। आजकल क्या होता है कि हर इंसान बदल जाता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, हुआ होगा ना ऐसे, दिल पे लगी ना ये बात? तो ठीक है, अभी इस एग्जांपल की फील लो। हर इंसान कुछ टाइम बाद बदल जाता है, पर वहीं कुछ कुछ होते हैं जो बहुत देर में बदलते हैं। मतलब कोई अगर हमारे दोस्त होंगे जो हमारे साथ 10 साल से साथ हैं, फिर वो बाद में बदल जाते हैं, 10 साल के बाद कोई बदल रहा है। तो कोई कोई होता है जो 10 दिन भी नहीं टिकता और 10 दिन पहले ही बदल जाता है। तो मतलब उनका हम क्या बोलेंगे? मान लो मैं बोल देता हूँ फीलिंग्स बटा टाइम, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फीलिंग्स अपॉन टाइम। मतलब जो 10 दिन में बदल रहा है, क्या उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फीलिंग्स ज़्यादा है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स ज़्यादा जल्दी जल्दी बदल रहा है? और जो 10 साल में बदल रहा है, क्या उसका रेट कम है? क्यों? क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स देर देर से बदल रहा है, बहुत टाइम ले रहा है वो अपनी फीलिंग्स बदलने में। तो ये चीज़ समझ में आई ना? अभी मैंने क्या बोला? फीलिंग्स का रेट, तो मैंने क्या कर दिया? फीलिंग्स अपॉन टाइम कर दिया। तो मैं जिस चीज़ का भी टाइम अपॉन टाइम करूँ, जिस चीज़ का भी मैं यहाँ बटा टी लिख दूँ, बटा टाइम लिख दूँ, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? रेट बोलूँगा। वैसे ही स्पीड को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। अब चेंज ऑफ डिस्टेंस क्यों बोला और डिस्टेंस क्यों नहीं बोला? आइए ये समझते हैं एक दूसरे बढ़िया से एग्जांपल से। इसको मिटा देता हूँ, गाड़ी को मिटा देता हूँ और मैं बना देता हूँ, एक बॉल बना देता हूँ। मान लो यहाँ पे है एक डिस्टेंस 0 मीटर, मान लिया मैंने। अब मान लो कि यहाँ से मैंने यहाँ से बॉल नहीं छोड़ा, 0 से बॉल नहीं छोड़ा, मैंने एक बॉल छोड़ा 2 मीटर से। 2 मीटर के डिस्टेंस के आगे से मैंने एक यहाँ पे बॉल आगे ऐसे फेंक दिया। कुछ टाइम बाद क्या हुआ? 2 सेकंड बाद क्या हुआ? बॉल यहाँ पे पहुँच गया। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस कितना है? मान लो ये है, कितना है? 10 मीटर है। अब बॉल को यहाँ से 2 मीटर से 10 मीटर तक पहुँचने में मान लो टाइम लगा, ये मानना है, ऐसा कुछ है नहीं, 2 सेकंड। ठीक है, ये देखो भाई, देख रहे हो? राजू की मुंडी गायब हो गई भाई, राजू का एकदम गला गायब हो गया। पर कोई बात नहीं, अभी इसको मिटाना ही है एग्जाम्पल के लिए, तो मिटा देते हैं संग्राम और राजू दोनों को ही। ऊपर एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं कि एक बॉल था जिसको मैंने 2 मीटर वाली जगह से छोड़ दिया, आगे की तरफ फेंक दिया, और वो 10 मीटर वाली जगह तक आया। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो अभी अगर मैं बोलता कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे देखो क्या बोला है? चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम बोला है ना। पर अगर मैं बोलता डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो मैं डिस्टेंस को क्या लेता? 10 लेता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 10 है, पर मुझे 10 नहीं चाहिए। असली में इस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर करा है? 8 मीटर। क्यों? क्योंकि ये चला तो 2 से था, 0 से थोड़ी चला था। हमें तो ये देखना है ना कि बॉल कितना चला है। या तो हम यहाँ पे देखो चेंज ऑफ डिस्टेंस भी बोल सकते थे, या तो डिस्टेंस कवर्ड भी बोल सकते थे। तो बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर से 10 मीटर, कितना हुआ? 8 मीटर। तो हम इसकी स्पीड क्या लिख सकते हैं? स्पीड इज इक्वल टू पहले 8 मीटर अपॉन कितने टाइम में? 2 सेकंड में। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 4। अभी 4 तो आ गई, हम इसकी यूनिट क्या लिखें? देखो, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, हमें पता है, बचपन से ही पता है, मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। अब देखो टाइम नीचे है, तो क्या मैं मीटर अपॉन सेकंड लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं ऐसे मीटर अपॉन सेकंड को ऐसे लिख सकता हूँ? 4 मीटर पर सेकंड, ऐसा भी लिख सकता हूँ। दोनों ही चीज़ें सही हैं। तो स्पीड की यूनिट भी हमने यहाँ पे निकाल ली। क्या आएगी स्पीड ऑफ यूनिट? मीटर पर सेकंड। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात पे, कि जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको डायरेक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर अब आप बोलोगे कि हम ये भी तो चीज़ कहते हैं कि गाड़ी ईस्ट की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, हम ऐसा भी तो कहते हैं। पर यहाँ पे क्या हुआ? डायरेक्शन भी आ गई। तो स्पीड स्केलर कैसे हुई? तो जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जिसमें डायरेक्शन आ रही है, वो स्पीड नहीं है, वो है वेलोसिटी, जो कि हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।
पर जब हम स्पीड की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये कितनी तेज़ी से चल रहा है। हमें इससे मतलब नहीं होता कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो कितनी तेज़ी से चल रहा है। इतना आ गया। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैंने s से करा था क्योंकि उस टाइम स्पीड लिख रहा था। एक बार इसको v से लिख देते हैं, या तो v से या तो u से। अभी v कब यूज़ करना है और u कब यूज़ करना है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। अभी देखो, ये वाली चीज़ें समझ में आ गई जितनी भी कराई। यहाँ यूनिट की जगह छोड़ दिया, वो भी लिख देता हूँ, या तो मीटर पर सेकेंड, और एक और होती है किलोमीटर पर आवर। जैसे गाड़ी में देखा होगा ना, हम चलाते हैं 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, तो जो गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है वो कितने में, कौन सी यूनिट्स में होता है? देखा होगा, किलोमीटर पर आवर की स्पीड में होता है। तो स्पीड की एक यूनिट क्या हो गई? किलोमीटर पर आवर। जब हम डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करेंगे और टाइम को किस में मेजर करेंगे? आवर्स में मेजर करेंगे, तो ये वाली यूनिट आती है। ये सारी चीज़ें समझ में आई। अभी एक और डेफिनेशन लिखी हुई है स्पीड की। क्या लिखी हुई है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। मतलब मान लो, अगर मैं ऊपर वाला ये एग्जांपल लूँ, यही वाला एग्जांपल लूँ, तो मैंने कहा कि ये मान लो 2 मीटर से बॉल हमने फेंका, और ये मान लो इस बार पहुंचा 4 मीटर तक। कहाँ तक पहुंचा? 4 मीटर तक पहुंचा। पर कितने टाइम में? अभी हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, यूनिटरी चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 सेकंड की बात करेंगे। इसको भी मिटा दूँ, कुछ लिखना हो तो पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। अभी मैं मान लूँ यहाँ पे v, ये वाली डेफिनेशन अभी डिराइव करते हैं। तो मैंने कहा कि इसने कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है? 2 मीटर कवर किया है। क्यों? क्योंकि 2 मीटर से चला था, 4 मीटर तक पहुंचा। तो कितना कवर किया है? 2 मीटर। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। अगर मैं मान लो इसने 2 मीटर कवर ना किया होता, अगर इसने 6 मीटर भी कवर किया होता, नीचे तो 1 ही रहता ना, क्योंकि हम 1 ही सेकंड की बात कर रहे हैं अभी। तो नीचे से हमें कुछ भी, नीचे वाले इस 1 से कुछ भी मतलब नहीं रखना। तो यहाँ पे क्या है, इसकी स्पीड इज इक्वल टू 2 आई, मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड 2 आया ना, यूनिट भले ही मीटर पर सेकेंड है ना। तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, मतलब इसने डिस्टेंस भी 2 कवर किया था और इसकी स्पीड भी 2 है। इसका मतलब अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो क्या स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल हो जाती है? हो जाती है ना। मान लो मैं यहाँ पे 4 मीटर ना लिखता, मान लो मैं यहाँ पे 4 मीटर ना लिखता, मैं यहाँ पे लिखता मान लो 8 मीटर, है ना। अभी मान लो अगर मैंने इसको 8 मीटर लिखा है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 2 से चला था, 8 तक पहुंचा। कितना कवर किया है? 6। अपॉन कितने टाइम में? 1 सेकंड में। 6 मीटर कवर किया है 1 सेकंड में, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 6 मीटर पर सेकंड आ गई। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। मतलब मैं जब भी 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 1 सेकंड के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो क्या उसकी स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर हो जाएगी? हो जाएगी। देख भी लिया हमने 2-2 एग्जाम्पल से। तो क्या ये वाली भी स्टेटमेंट समझ में आ गई? पूरी स्लाइड समझ में आ गई? आगे बढ़ें? चलो छाप लो, अगर किसी को छापना है कुछ। छाप लिया? चलो अब आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जो समय के साथ चेंज ना हो। जैसे एक, मतलब बहुत से लोग भले ही बदल जाएं, पर कोई एक तो होता ही है जो कभी भी नहीं बदलता, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। अब वो किसी के लिए कोई भी हो सकता है, किसी के लिए कोई कैसा दोस्त भी हो सकता है, किसी कोई भगवान को भी अपना दोस्त मान सकता है, कुछ भी हो, अपने अपने पे डिपेंड करता है। पर इससे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ समय के साथ ना बदले उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट या तो यूनिफॉर्म बोलते हैं। इतना आ गया। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या, नाम से ही पता लग रहा है, जो टाइम के साथ ना बदले। मतलब ऐसी स्पीड जो टाइम के साथ चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। एक एग्जांपल के साथ समझता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ ना, ये मैं बात कर रहा हूँ कि पहले ऑब्जेक्ट कितने पे था। जैसे ये फिर से इसी से समझाता हूँ, ऐसे में समझ में आएगा अच्छे से। मान लो ये है 0 मीटर, ये है 10 मीटर, ये है 20 मीटर, और ये है 30 मीटर, है ना। क्या ये वाला डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस सब बराबर होगा? 10-10 मीटर के बराबर होगा ना।
दिख भी रहा है, जैसे 20 और 30 के बीच का डिफरेंस 10, 10 और 20 के डिफरेंस 10 और 20 के बीच का डिफरेंस 10, और 0 और 10 के बीच का डिफरेंस भी कितना हुआ 10। तो इससे क्या ये पता लग रहा है कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस है इन सब के बीच। तो वैसे ही मान लो कोई ऑब्जेक्ट था पहले 1 सेकंड पे, ये एक नहीं, सॉरी ये ज़ीरो है, ठीक है। ये लगता है एडिटर ने भांग पी के लिखा था, मतलब लिखा तो मैं नहीं था, लगता है मैंने ही भांग पी के लिखा था। तो मान लो 0 सेकंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है 0 पे, मान लो ये एक बॉल है, ये पड़ी हुई है 0 मीटर पे। 1 सेकंड बीत गया, 1 सेकंड बीत गया और वो कहाँ आ गई, 10 मीटर पे आ गई, 10 मीटर वाली जगह पे आ गई। 1 सेकंड बीता और बॉल ने 10 मीटर कवर कर लिया। अभी दूसरा सेकंड बीता, मतलब 2 सेकंड शुरू से हुए हैं, इस 0 से लेकर 2 सेकंड हुए हैं, ठीक है। इस 0 से लेकर 2 सेकंड हुए हैं, यहाँ से लेकर 1 ही सेकंड हुआ है। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इस वाले 0 से यहाँ तक का 10 सेकंड हुए हैं, मतलब सॉरी 1 सेकंड हुआ है यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ पे 1 सेकंड। चलिए वापस से समझाता हूँ, आई थिंक फील नहीं आई इतनी, वापस से आते हैं। 0 सेकंड पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है हमारा, बॉल है हमारा 0 पे। वहीं 1 सेकंड के बाद क्या हुआ, बॉल आ गया हमारा 10 मीटर पे, आ गया। वहीं एक और सेकंड के बाद, मतलब टोटल टाइम हुआ है 2 सेकंड, अभी तक टोटल टाइम कितना हुआ है, 2 सेकंड हुआ है। कितना आ गया बॉल, 20 मीटर पे आ गया, यहाँ पे आ गया। एक और सेकंड बीता, मतलब टोटल टाइम 3 सेकंड। अब यहाँ पे कितने पे आ गया, 30 मीटर पे आ गया ना। अब देखो यहाँ पे आ गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक के बीच टाइम कितना लगा, इसको 1 सेकंड लगा, दिख भी रहा है हमें, यहाँ से यहाँ आने के बीच 1 सेकंड लगा ना। 0 से देखो, 0 से 10 मीटर पहुँचने तक कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा। वो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है लेकिन है वो 0, 1 सेकंड लगा। तो क्या मैं इसकी स्पीड इतना बोल सकता हूँ, 10/1 इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर, टाइम क्या है 1 सेकंड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 10/1, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी ना। अब देखो अगले 1 सेकंड में क्या हुआ, ये 10 मीटर से 20 मीटर तक चला, मतलब पहले वो 10 पे था, उसके बाद वो 20 पे गया। अभी भी डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 10 मीटर है। क्यों, क्योंकि पहले 10 पे था, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ ना, पहले 10 पे था फिर 20 पे आया। और यहाँ पे देखो फिर 1 सेकंड में क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड 10 ही हुआ। इसका मतलब यहाँ पे भी इसकी स्पीड कितनी आई, 10 मीटर पर सेकेंड ही आई। फिर 1 सेकंड बीता, 20 मीटर से 30 मीटर तक आ गया। 1 सेकंड बीता और 20 मीटर से 30 मीटर आ गया। 20 से शुरू करा, 30 पे ख़त्म करा, मतलब अभी भी डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, 10 मीटर ही हुआ। और कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो क्या इसकी स्पीड अभी भी 10 मीटर आई, 10 मीटर पर सेकेंड आई। तो क्या यहाँ पे भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्या ये टाइम के साथ बदली, बिल्कुल भी नहीं बदली। तो ऐसी स्पीड, अभी एक और फील दिलाता हूँ, चलो एक और फील दिलाता हूँ। मान लो अभी अभी मैं एक एक सेकंड का बोल रहा था ना, कि 0 से 1 फिर 1 से 2, जैसे ये मैं ऐसे कह रहा था ना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे कह रहा था ना। पर मैं मान लो मैं 0 से 3 कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई एक एक सेकंड का नहीं लेते, डायरेक्ट ऐसा जंप लेते हैं। तो 3 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दिख रहा है हमें इस टेबल से, 30 मीटर तक गया। 0 से स्टार्ट हुआ 0 सेकंड पे, और 3 सेकंड में वो रुक, मतलब 3 सेकंड पे वो कहाँ पे था, 30 मीटर पे था। तो इसकी स्पीड हम क्या निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू कितनी आएगी, डिस्टेंस कवर्ड 30/3। क्या ये अब भी 10 मीटर पर सेकेंड आई, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में कैसे भी निकाल लो स्पीड, कैसे भी निकाल लो, हमेशा वो उतनी ही आएगी। क्यों, क्योंकि वो टाइम के साथ बदल नहीं रही। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हुई, यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है, एक बॉडी को हम यूनिफॉर्म स्पीड में तब कहेंगे जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। जैसे यहाँ पे हर एक एक सेकंड पे वो 10-10 मीटर कवर कर रहा था। ये चीज़ें आ गई। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आएंगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे हमने नॉर्मली देखा होगा कि अगर हम एक बॉल को फेंकते हैं ऐसे ज़मीन पे, तो वो कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। क्यों रुकता है, ये भी शायद कुछ लोगों को पता होगा कि फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है। पर अगर मान लो फ्रिक्शन ना हो, तो क्या होगा, वो बॉल उतनी ही स्पीड के साथ चलता रहेगा,
अनंत काल तक तो वो चलता ही रहेगा, इन्फिनाइट टाइम तक, रुकेगा ही नहीं। मतलब अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो ना, तो कभी भी वो बॉल रुकेगा ही नहीं, उसी स्पीड के साथ चलता रहेगा। और अगर वो उसी स्पीड के साथ चलता रहेगा तो उसको क्या हम यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। आगे यूनिफॉर्म स्पीड समझ में? आगे बढ़ें, चलो। अब आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये तो नाम से पता चल ही गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो कि टाइम के साथ बदल रही हो। फिर से वही वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये है हमारा वही रास्ता। यहाँ मैंने मान लिया कितना, 0 मीटर। यहाँ मैंने मान लिया 10 मीटर। यहाँ मैंने मान लिया 30 मीटर। यहाँ मैंने मान लिया 60 मीटर। अब पहले सेकंड में यहाँ फिर से 0 होगा, ठीक है। शायद मैंने नशे किए थे बनाते वक्त। तो 0 से 1 मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ? 10 मीटर। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में 10 मीटर कवर हुआ। नेक्स्ट सेकंड में मतलब एक और सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 10 से डायरेक्ट 30 मीटर पे गया। मतलब वो यहाँ पे था और 1 सेकंड में वो यहाँ पे पहुँच गया। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? 20 मीटर हुआ यहाँ तक का। क्या यहाँ तक का डिस्टेंस कवर्ड 20 मीटर हुआ? क्यों? क्योंकि 10 से स्टार्ट हुआ था, 30 तक पहुँच गया। तो हम इसकी स्पीड क्या बोल सकते हैं? 20/1 बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड 20 है और अपॉन टाइम टेकन कितना है? 1 सेकंड है। तो क्या मैं इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड बोल दूँ? 20 मीटर पर सेकंड है वो, ठीक है, पर सेकंड है, बोल सकता हूँ बिल्कुल। अभी एक और सेकंड बीत गया, ये 30 मीटर से कहाँ पहुँच गया? यहाँ से कहाँ पहुँच गया? यहाँ तक पहुँच गया। मतलब इसने कितना कवर किया? 30 मीटर कवर किया। 30 से स्टार्ट हुआ था, 60 पे पहुँच गया। और कितने टाइम में? एक ही सेकंड में। तो इसकी स्पीड क्या मैं 30 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ? देखो पर सेकंड आ रहा है, पर का मतलब ही यही होता है ना। पर मतलब कि कितने टाइम में, अपॉन कितना। तो 1 सेकंड में कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। तो क्या मैं इसको 30 मीटर पर सेकंड बोलूँगा? बिल्कुल बोलूँगा। देखो, पहले थी 10, फिर हुई 20, फिर हुई 30। क्या ये टाइम के साथ बदल रही है? दिख भी रहा है कि बदल रही है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको मैं क्या बोलूँगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जो समय के साथ साथ बदल रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगी? एक बॉडी को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कब बोलेंगे? इसका एक और नाम होता है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का भी मतलब होता है जो चेंज हो रहा हो। अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो इंटरवल मैंने एक एक सेकंड का ही लिया है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। गैप सब में एक एक सेकंड का ही है। टाइम इंटरवल इक्वल ही ले रहा हूँ, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड क्या आ रहा है? अनइक्वल आ रहा है। पहले में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30। दिख रहा है कि पहले में 10 मीटर का डिफरेंस, दूसरे में 20 का, तीसरे में 60 मतलब सॉरी 30 का। दिख रहा है? इतना आ गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? भाई वही जो मैंने इससे पहले कहा, मोशन ऑन अ बॉल ऑन रफ सरफेस। मतलब मैंने अगर बॉल फेंकी तो क्या वो कुछ टाइम बाद स्लो होती जाएगी, स्लो होती जाएगी और एक टाइम के बाद वो रुक जाएगी। मतलब उसकी स्पीड टाइम के साथ कम होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अगर मैं किसी रफ सरफेस में, मतलब जहाँ पे फ्रिक्शन है, अगर मैं वहाँ पे किसी बॉल को फेंक दूँ, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएगी और धीरे धीरे उसकी स्पीड भी स्लो होती रहेगी, जिसकी वजह से वो लास्ट में रुक जाएगी। तो क्या मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल बोल सकता हूँ? क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ, धीमी हो रही है वो बॉल। तो अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से क्या होता है? हम दो चीज़ें एक्सप्लेन कर पाते हैं, दो चीज़ें हम बता पाते हैं। तो चलिए आते हैं अब अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो इसके नाम से एक चीज़ फील हो रही है कि इसका देखो नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब हम किसी एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। अब इंस्टेंट क्या होता है? एक बहुत ही छोटू सा टाइम इंटरवल। जब हम किसी बहुत छोटू से टाइम इंटरवल की बात करते हैं ना, अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंट बोलते हैं। जैसे मैगी के पैकेट में देखा होगा ना कि ये इंस्टेंटली पक जाती है, इंस्टेंटली बन जाती है। तो उसका मतलब क्या कहते हैं? कि वो बहुत जल्दी पक जाती है। तो वैसे ही हम एक बहुत छोटू से टाइम की अगर बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे? कि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, हमने सिंपल स्पीड पढ़ी थी, वो क्या होती थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो हम टाइम लेंगे ना,
जो इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो टाइम का टर्म आएगा ना, वो बहुत छोटे इंटरवल का होगा। जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक ये बॉल है, ठीक है, अब ये एक बॉल मूव कर रही है 1 मिनट के लिए, पर मुझे 1 मिनट से कोई भी मतलब नहीं है। मैं बोलूँगा कि मान लो 45th सेकंड पे, 45th सेकंड, पूरे 45 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, उस एक पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा हूँ, जो कि कौन सा सेकंड है, 45th सेकंड। 45th सेकंड में मैंने बोला कि इसकी स्पीड कितनी है, तो मतलब क्या हुआ, मैंने टोटल टाइम कितना था, 1 मिनट था, पर मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये बहुत छोटू सा टाइम इंटरवल हुआ, बिल्कुल हुआ। तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि जो इस 45th सेकंड में स्पीड होगी ना, मैं उसको क्या बोलूँगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये कब काम आता है, देखो, जब किसी भी बॉडी की स्पीड क्या होती है, बार बार चेंज होती रहती है ना, तो क्या होता है कि बार बार अलग अलग स्पीड को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार चेंज कर रही है वो स्पीड। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी इंस्टेंट पे निकाल देते हैं। मान लो कोई भी बॉडी 1 मिनट तक घूम रही है, मैंने कहा कि भाई अब तो इसकी स्पीड बार बार बढ़ रही है, इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, तो इसकी मैं एक्चुअल वाली स्पीड निकालूंगा कैसे, तो वो चीज़ तो हो गई मेरे लिए मुश्किल। तो मैंने क्या कहा, मान लो इसकी इस वाले सेकंड पे, मान लो 37 सेकंड पे इसकी क्या निकाल लो, स्पीड निकालो। तो मैंने क्या बोला कि अगर इसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है, तो मैं कहूँगा एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल, एक इंस्टेंट में मैं स्पीड निकालूंगा, और उसको मैं क्या बोल दूँगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल दूँगा। अब वो निकलेगी कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 45th सेकंड का, तो मैं क्या करूँगा, उस एक 45th सेकंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा ना, उसको मैं उस एक 45th सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूँगा, सॉरी डिवाइड कर दूँगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम लिया था ना 45th सेकंड, मान लो मैं यहाँ पे 0.5 सेकंड का टाइम लेता कि मान लो 47.5 सेकंड में कितना हुआ, तो मैं क्या बोलता, नीचे यहाँ टाइम की जगह मैं क्या रखता, 0.5 रखता। तब मैं ज़रूरी थोड़ी है 1 ही सेकंड का टाइम लूँ हर बार, वो 1 सेकंड तो मैंने एग्जांपल के लिए कहा था। तो जो भी मैंने टाइम लिया है ना, छोटा सा टाइम इंटरवल लिया है ना, मान लो मैंने छोटा सा टाइम इंटरवल टी लिया है, बहुत छोटा सा टाइम है, 1 सेकंड, आधा सेकंड, कुछ भी है, तो उस 1 या आधे सेकंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल होगा ना, उसको मैं उस टाइम टी से डिवाइड कर दूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उस इंस्टेंट की स्पीड आ जाएगी। हाँ, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम पढ़ें कि जब भी बॉडी की स्पीड चेंज हो रही हो, तो किसी भी एक इंस्टेंट पे हम स्पीड को कैसे मेजर करते हैं, वो डिस्टेंस लेते हैं, ये एफ गलती से आ गया है, इसकी जगह एस होगा, वहाँ का डिस्टेंस लेते हैं, कौन से, किसका डिस्टेंस, जो उस इंस्टेंट पे बॉडी ने कवर किया है। मान लो मैंने आधा सेकंड का इंस्टेंट लिया, तो उस आधे सेकंड में जितना बॉडी ने कवर किया, उसको मैं क्या बोलूँगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन इंस्टेंट बोलूँगा। तो वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा उस शॉर्ट टाइम इंटरवल में, अपॉन क्या कर दूंगा, उसी टाइम इंटरवल को डिवाइड कर दूंगा। तो उस स्पीड का मैं नाम क्या दे दूंगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि एक छोटू से टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन वो छोटू सा टाइम इंटरवल, इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। अब जैसे गाड़ी में देखा है, गाड़ी या स्कूटी, हम किसी चीज़ भी व्हीकल की बात करें, तो उसमें क्या होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे इस क्या होती है, यहाँ पे स्पीड होती है, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, 20, 30, 40, 50, ऐसे स्पीड होती है, और यहाँ पे एक नीडल होती है जो कि बताती है स्पीड कितनी है, होता है। तो हम क्या करते हैं, मान लो अगर हम 40 की स्पीड से चल रहे हैं और हम अचानक से ब्रेक दबा दें, तो क्या वो नीडल एकदम से यहाँ आ जाता है, उसी इंस्टेंट पे वो ज़ीरो पे आ जाता है ना। इसका मतलब जो स्पीडोमीटर स्पीड मेजर कर रहा है, वो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। इसका मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी स्पीड को मेजर कर रहा है, और उसी हिसाब से हमें नीडल के हिसाब से बता रहा है कि स्पीड कितनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पीडोमीटर होता है ना गाड़ियों का, वो किसको मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। क्योंकि अगर वो सिंपल स्पीड मेजर करता तो उसके लिए पूरा डिस्टेंस को बताना पड़ता कि भाई पूरा डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ, पूरा टाइम कितना लिया गया, तब बहुत टाइम लग जाता। मान लो हमें 5 किलोमीटर कवर करना है, तो हमें 5 किलोमीटर वेट करना होता कि भाई हम 5 किलोमीटर कवर कर लें, उसके बाद हमारी स्पीड आएगी, तब क्या फ़ायदा। हम ये चाहते हैं कि हर सेकंड हम जैसे जैसे स्पीड बदलते जाए, वैसे वैसे हमारी स्पीडोमीटर में भी स्पीड बदलती रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं हम, कि स्पीड हर इंस्टेंट पे बदलती जाए, जैसे जैसे हम स्पीड को चेंज करें।
इसका मतलब स्पीडोमीटर क्या मेजर करेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करेगा। इतना आया। अब आता है हमारा दूसरी चीज़, एवरेज स्पीड। एवरेज देखो नाम से लग रहा है, ये इंस्टेंटेनियस से एकदम अपोजिट है। इंस्टेंटेनियस में हम क्या करते थे, एक छोटू सा टाइम इंटरवल लेते थे, पर एवरेज में हम क्या लेते हैं, पूरी जर्नी का टाइम ले लेते हैं। मान लो मैंने कभी कहा कि भाई मुझे कहीं से कहीं, मतलब मान लो घर से कहाँ पे स्कूल जाने में अगर मुझे टाइम लगता है 15 मिनट, तो मैं क्या करूँगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर मैं निकालूँ तो मैं 1-2 सेकंड ऐसे छोटा सा टाइम इंटरवल लूँगा। पर अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँगा तो मैं पूरे के पूरे 15 मिनट लूँगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी लूँगा। तो वैसे ही एवरेज स्पीड क्या हुई, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस। देखो टोटल डिस्टेंस क्यों कहा, अगर मैं टोटल टाइम ऑफ जर्नी ले रहा हूँ तो क्या मुझे डिस्टेंस भी पूरा टोटल ही लेना चाहिए? डिस्टेंस के साथ अन्याय थोड़ी होने देंगे। तो डिस्टेंस भी हम टोटल लेंगे, अपॉन टोटल टाइम भी कर देंगे। मतलब एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे। अभी ये चीज़ थोड़ी कम फील आ रही होगी कि एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, सिंपल स्पीड क्या है, वो ठीक है, अभी आएंगी कम समझ में। अभी हम कुछ सवाल करेंगे जिससे और भी ज़्यादा फील आ जाएगी कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे थे। इतना समझ में आया? आ गया। चलो अभी अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अभी हम आते हैं आज अपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे, जो कि है सवाल। अब देखो ये तो पता ही है फिज़िक्स के सवाल, फिज़िक्स में क्या है सबसे मेन चीज़, सवाल। सवाल के बिना फिज़िक्स अधूरी है। तो थोड़ा सवाल भी कर लिए जाए, क्योंकि ये सवाल आएंगे एग्ज़ाम्स में, तो हमें एग्ज़ाम्स में कैसे टैकल करना है हमें ये चीज़ आनी चाहिए ना, बिल्कुल आनी चाहिए। तो स्टार्ट करें। पहला है हमारा एकदम चिंदू सा सवाल भाई, ये सवाल मतलब करते हुए भी शर्म आ जाएगी तुम लोगों को। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया यहाँ पे कि देखो, अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूँ ना, यूनिफॉर्म स्पीड एक बार मैं यहाँ पे समझा लूँ, फिर बाद में इरेज कर लूँगा इसको सवाल करने के लिए। अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूँ ना, ये यूएस अमेरिका वाला नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता था कि स्पीड जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, मतलब वो बदलती नहीं है। पर इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड में क्या होता है, स्पीड बदलती रहती है, इसलिए तो हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं। पर अगर मैं मान लूँ यूनिफॉर्म स्पीड के केस में क्या होता था, स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती थी एट एवरी टाइम, एट एवरी टाइम, मतलब हर टाइम में उसकी स्पीड जितनी शुरू में थी उतनी ही बाद में रहेगी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती थी, किसी भी टाइम इंटरवल में हम निकाल देंगे स्पीड और बोलेंगे कि इस टाइम इंटरवल में स्पीड क्या है। तो अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड का केस लूँ, क्या उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड के बराबर होगी? क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड हर टाइम इंटरवल में उतनी ही रहती थी, कांस्टेंट होती थी। मान लो अगर मैंने 10 मीटर पर सेकंड लिया है, तो चाहे मैं 1 मिनट की अगर जर्नी है, 1 मिनट की जर्नी है और स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, है ना, तो अगर मैंने बोला कि मान लो इस टाइम इंटरवल पे इसकी स्पीड कितनी है, 10 ही रहेगी, इस पे कितनी है, 10 ही रहेगी, इस पे कितनी है, 10 ही रहेगी, इस पे कितनी है, 10 ही रहेगी। 10 क्यों रहेगी? क्योंकि भाई उसका नाम ही है यूनिफॉर्म स्पीड। जब उसका नाम ही है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। तो क्या उसकी हर इंस्टेंट पे टाइम, मतलब हर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड उतनी ही रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यूनिफॉर्म स्पीड के केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू यूनिफॉर्म स्पीड होती है? बोल सकता हूँ ना। हमने यहाँ पे 4 इंस्टेंट के एग्जांपल भी लेके बता दिए। अभी एक और चीज़, एवरेज स्पीड। अगर स्पीड हमारी यूनिफॉर्म है, चेंज ही नहीं हो रही, तो क्या उसकी एवरेज स्पीड भी उतनी ही आएगी यूनिफॉर्म के बराबर? क्यों? क्योंकि भाई स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही, एवरेज भी तो उतना आएगा। मान लो एक एग्जांपल बताता हूँ, तुम्हारे स्कूल में एग्ज़ाम हुए और एग्ज़ाम कितने सब्जेक्ट्स के थे? 5 सब्जेक्ट के थे। 100 नंबर का पेपर था और 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स थे। मान लो तुम्हारे पाँचों में मार्क्स आए कितने? 50 मार्क्स आए। 50 मार्क्स आए, 50 50 50 50 50, 5 के 5 सब्जेक्ट में कितने नंबर आए? 50 मार्क्स आए। अब मैंने कहा कि अपने मार्क्स का एवरेज निकालो। तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले इन सबको प्लस कर दूँगा ना,
अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कर दूंगा। टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कितने हैं? 5 हैं। इन सब का सम कितना आएगा? 250 आएगा। 250 आएगा, बिल्कुल आएगा। अपॉन 5 कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा? ये भी 50 तो आ जाएगा, ये 250 है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, ये है 250 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? इज इक्वल्स टू 50 आ जाएगा। तो क्या ये एवरेज इज इक्वल्स टू ये आया? बिल्कुल आया। अब यहाँ पे देखो क्या था, तुम्हारे मार्क्स यूनिफॉर्म थे, बदल नहीं रहे थे सब्जेक्ट के साथ। वैसे यहाँ पे स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है, बदल नहीं रही टाइम के साथ। जैसे यूनिफॉर्म मार्क्स के केस में, मतलब यूनिफॉर्म इसके केस में क्या था? एवरेज इज इक्वल्स टू यूनिफॉर्म आया। वैसे ही क्या यूनिफॉर्म स्पीड के केस में भी एवरेज इज इक्वल्स टू यूनिफॉर्म आएगा। तो क्या मैं यहाँ पे एवरेज भी लिख सकता हूँ? मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड तीनों बराबर होती हैं। आ गया? ये चीज़ किसी को छापनी हो तो छाप सकते हैं, फील के लिए अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। अभी आते हैं हम अपने सवाल के ऊपर, इसको मिटा के मिटाओ। चलो पहले सवाल को पढ़ते हैं। जब भी फिज़िक्स में सवाल करने हैं तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले सवाल को 1-2 बार पढ़ना है, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ना है, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 36 किलोमीटर पर आ रही है, ठीक है, और ये मीटर पर सेकंड है। कि हमारे पास एक स्पीड है कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो ये सवाल होगा कैसे? आओ सीखते हैं। इसके डीपीपी भी मिलेगा, मतलब असाइनमेंट भी मिलेगा इसी लेक्चर के बेसिस पे, वो भी कर लीजिएगा। वो खुद करना है, ठीक है। उसमें आंसर दे दूंगा कि किसका आंसर क्या है, बाकी सॉल्व खुद ही करना है। और क्लास के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं खुद सॉल्व कराऊंगा। अगर खुद कर सकते हो तो एक बार पॉज करके देख लेना, और जो सवाल नहीं बना फिर उसमें मेरा एक्सप्लेनेशन देख लेना। तो ऐसे में क्या होगा, सवाल आसानी से करने आएंगे और उतनी ही फिज़िक्स पे कमांड बढ़ेगी। तो ये सवाल करते हैं। यहाँ पे हमें क्या बताया गया? 36 किलोमीटर पर आवर की क्या है हमारे पास? स्पीड है। हमें इसको किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में। तो क्या यहाँ पे हम यूनिट्स का खेल खेलना है? हमें बिल्कुल खेलना है। तो हम क्या कर देंगे? 36 कर देंगे, वही लिखे रहने देंगे किसको? 36 को। अब हमें क्या करना है? इस किलोमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? 1 किलोमीटर में तो मीटर होते हैं 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। तो क्या मैं इसको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ? सही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीटर कर आ जाएगा। जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। अब अपॉन है 1 आवर। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं पहले तो ये बताओ? 60 मिनट होते हैं। हाँ, कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको पता ही नहीं है कि भाई कितने मिनट होते हैं? सर हमको तो टाइम की वैल्यू ही नहीं है, इसलिए हम क्यों जाने 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? भाई ये तो बच्चे को पता होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? 1 घंटे में 60 मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अब सेकंड क्यों निकाल रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे आंसर सेकंड में तो चाहिए। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? हम जल्दी बताओ। 60 सेकंड। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ 1 घंटे में कितने सेकंड हुए? 60 × 60 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। ऐसे कर दूंगा। तो इसका आंसर कितना आता है? 3600 इतना आता है। मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 3600 सेकंड? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 0 ने 0 को मारा, 2 0 उड़ गए। इस 36 ने 36 को मारा, ये भी उड़ गए। तो बचा क्या हमारे पास? यहाँ पे 10 बचा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर। देखो यहाँ पे था मीटर और यहाँ पे हमने निकाला था सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। ये है हमारा आंसर। मतलब 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड होता है। अब आओ इसकी एक ट्रिक सिखाता हूँ। वैसे अगर एग्ज़ाम में आए तो पूरा ये दिखाना है, पूरा ये दिखा के करना है। ये भी दिखाना है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, सब कुछ दिखाना है। पर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा आंसर सही है? आओ इसकी एक ट्रिक सीखते हैं। ये मिटा दूँ साइड वाला?
ठीक है, मान लो हमें कितना भी टाइम दिया गया है ना किलोमीटर पर आवर में, ये ट्रिक तभी यूज़ करना जब किलोमीटर पर आवर में दी गई हो। तो देखो मान लो हमें यहाँ पे दिया गया था 36 मीटर पर सेकंड, नहीं सॉरी 36 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, तो मैं सिंपली ऐसे कर दूंगा, इनटू कर दूंगा 5/18 से। यही करना है, यही है हमारी ट्रिक। इसको हमें क्या करना है, इनटू कर देना है 5/18 से। आंसर मैच करा लें, 18 ने 36 को मारा, कितना बचा, 2 बचा। अब 2 इंटू 5 कितना होता है, 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है। तो क्या आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये क्या है, हमारी ट्रिक है। तो ये सिर्फ कब यूज़ करनी है, जब हमें अपना आंसर चेक करना हो कि हाँ भाई हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। आ गया इतना समझ में, तभी यूज़ करना जब किलोमीटर पर आवर में दिया गया हो और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो। अब जैसे एक और एग्जांपल, मान लो हमें दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर, तो मैं 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करूँगा, इंटू 5/18। 18 ने 18 को मारा, स्पीड कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड आ गई। सवाल समझ में आया, फील आ गई। आगे बढ़ें, चलो अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 5 मिनट। सेकंड नहीं है, देखो यूनिट्स का ध्यान रखना है, यहाँ पे 5 मिनट है। अगर वो किसके साथ ट्रैवल कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, पहली बात तो हमें स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमें एक चीज़ पता है कि स्पीड कितना होता है, सॉरी स्पीड को v से डिनोट करता हूँ, v कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल होता है। पर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, क्या मैं यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस टाइम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, लिख सकता हूँ। तो अभी पर क्या है, मुझे स्पीड दी गई है मीटर पर सेकंड में दी गई है, पर टाइम किस में दिया गया है, 5 मिनट में दिया गया है। तो पहले मैं क्या करूँगा, 5 मिनट को कन्वर्ट करूँगा सेकंड में। 1 मिनट में कितना सेकंड, पिछली स्लाइड में पढ़ा 60 सेकंड। तो 5 मिनट में कितना सेकंड, 5 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 300 सेकंड आ गया। तो अभी क्या मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दूँ, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी है, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, और स्पीड कितनी है 20 इंटू टाइम कितना है 300। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 6000 आ जाएगी। अब 6000 कौन सी यूनिट, देखो स्पीड है मीटर पर सेकंड में, तो क्या डिस्टेंस भी मीटर में आएगा, बिल्कुल आएगा। एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, फिर से इसको मिटा देता हूँ। देखो स्पीड किस में दी गई है, मीटर पर सेकंड में दी गई है, और टाइम किस में है, सेकंड में दिया गया है। क्या ये सेकंड इस सेकंड को मार देगा, बिल्कुल मार देगा। बचा क्या, मीटर बचा। तो इसका मतलब डिस्टेंस हमारी किस यूनिट में आएगी, मीटर में आएगी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6000 मीटर लिख सकता हूँ। अब 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 6000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 6 किलोमीटर होंगे। या तो मैं इसको 6 किलोमीटर भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये वाला भी सवाल आया समझ में, कुछ नहीं करना था, सिंपल क्या करना था, हमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखना था, और फिर उसी इक्वेशन से हमें डिस्टेंस निकाल देना था। डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इंटू टाइम। ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब यूनिफॉर्म स्पीड हो, जब स्पीड टाइम के साथ बदल ना रही हो। हम वो वाले केसेस भी पढ़ेंगे जब टाइम के साथ बदल रही हो, पर वो आगे पढ़ेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, जब वो टाइम के साथ बदल ना रही हो। इस सवाल में देखो लिखा भी हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड। आ गया ये समझ में, अगले पे जाएं, चलो। अ ट्रेन ट्रेक्स, एक ट्रेन है जो कि क्या करती है, 3 घंटा लगाती है, कहाँ से, आगरा से दिल्ली जाने में 3 घंटे लगा देती है। और कितनी स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड है, देखो यूनिफॉर्म स्पीड है, कीवर्ड है, कितनी स्पीड के साथ, 65 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़। अब देखो किलोमीटर पर आवर को देख के एकदम बावड़ा नहीं हो जाना कि इसको तो पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। भाई क्यों करना है, उन्होंने बोला करने को, नहीं बोला ना। जब तक है जान, नहीं जब तक है जान नहीं, मैं कह रहा था कि जब तक ये हार में दिया गया हो, मतलब टाइम घंटे में दिया गया हो, और ये भी पर आवर में दिया गया हो,
मतलब क्या इनकी यूनिट्स थोड़ी थोड़ी सिमिलर हैं, इसमें भी आर का टर्म है, इसमें भी आर का टर्म है, तब तक यूनिट्स को चेंज नहीं करना। अगर ये सेकंड में होता या ये मिनट में होता तब इसको चेंज करते, पर जब तक दोनों सेम चीज़ में दी गई है, दोनों सेम वैल्यू में दी गई है, तब तक चेंज करने वाली बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी। आ गया इतना? तो पिछले सवाल जैसा ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। स्पीड कितनी है, 65 है, टाइम कितना है, 3 है, 65 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। अब यूनिट कौन सी आएगी, मीटर? नहीं, यूनिट मीटर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें किलोमीटर में दिया गया है भाई, मीटर में कैसे लिख दें? तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, किलोमीटर लिख देंगे। तो हमें इन्होंने क्या बोला कि डिस्टेंस बिटवीन दो सिटीज़ कितना है, दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस कितना है, भाई इतना डिस्टेंस है, निकाल लिया हमने, निकाल लिया, एकदम चिंदी सा सवाल। अभी ये तो देखो मैं करा रहा हूँ तो थोड़ा आसान लग रहा होगा, इनको एक बार खुद भी करना है। और दूसरी चीज़, जब स्कूल के एग्ज़ाम्स में लिखोगे ना, तो पहले लिखना है कि गिवन स्पीड इज़ इक्वल्स टू, गिवन वाली चीज़ें लिखनी है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे हमें यहाँ पे स्पीड दी गई है 65 किलोमीटर पर आवर, तो हम लिख देंगे कि भाई गिवन स्पीड इज़ इक्वल्स टू 65 किलोमीटर पर आवर। फिर हम लिख देंगे टाइम इज़ इक्वल्स टू 3 आवर। फिर हम लिख देंगे वी नो, मतलब हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इनटू टाइम निकाल सकते हैं। फिर हम ये कैलकुलेशंस करेंगे। मतलब स्कूल एग्ज़ाम्स में हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, हर एक स्टेप दिखाना है उनको, तभी नंबर मिलेंगे। आ गया समझ में? आ गया? चलो आगे बढ़े। यहाँ ये है थोड़ा और अच्छा सा सवाल, मतलब पहले वालों से थोड़ा सा लेवल अप। बता क्या रहे, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को समझेंगे। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर with a uniform speed of 60 km per hour and the next 30 km with uniform speed of 40 km per hour. Calculate the total time of journey and the average speed of the car. आया समझ में? नहीं आया, कोई बात नहीं, अब समझते हैं। मान लो ये है पूरा रास्ता है, तो इन्होंने क्या बोला, एक गाड़ी है, एक गाड़ी बना लेता हूँ। अब बोलोगे ये तो दो गाड़ी है, नहीं ये दो गाड़ी नहीं है, ये सेम ही गाड़ी है, अलग अलग टाइम पे बना रहा हूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि पहले 30 किलोमीटर, एक गाड़ी किसी रास्ते पे जा रही थी, तो उसने पहले के 30 किलोमीटर क्या करा, कितनी स्पीड से चला, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला पहले 30 किलोमीटर। और अगले 30 किलोमीटर उसने क्या करा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, है ना। तो इन्होंने बोला कि यहाँ से यानी पॉइंट ए से यहाँ तक, मतलब पॉइंट बी तक टोटल टाइम कितना लगा गाड़ी को, और गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या रही। अब लग रहा होगा भाई सवाल तो थोड़ा मुश्किल है, कैसे होगा कैसे, आसान सा सवाल है, चलो देखते हैं कैसे होगा। इसको थोड़ा छोटा बना लूँ मैं, ताकि मुझे कैलकुलेशन करने के लिए भी जगह मिले। छोटा बना लें इसको थोड़ा, चलिए ऐसे बना लेता हूँ। मान लो ये है हमारा फर्स्ट 30 किलोमीटर और ये है हमारा दूसरा 30 किलोमीटर, है ना। मान लो अब स्पीड दोनों में अलग अलग है, तो हम दोनों का ऐसे तो निकालेंगे नहीं, पूरे का साथ में मिलकर हम नहीं निकाल सकते, हमें दोनों का अलग अलग निकालना होगा टाइम। तो मान लो मैंने कहा पहले 30 किलोमीटर इसको ट्रैवल करने में T1 टाइम लगा, ठीक है। अब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैं टाइम को यहाँ लेके आऊँ तो क्या मैं स्पीड को यहाँ नीचे लेके आ जाऊँगा, ये चीज़ आती है ना, इतनी तो मैथ्स आती है ना, इतनी तो आती होगी। तो मैं क्या बोलूँगा कि टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना, ये चीज़ आती है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो T1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 1/v1 हो जाएगा, S1/v1 हो जाएगा। S1 कितना है, 30 किलोमीटर, लिख दें यहाँ पे
30 बटा कितना, और स्पीड कितनी है पहली 60 किलोमीटर पर आवर, तो अपॉन 60 में कर दूंगा। 30 अपॉन 60 कितना हुआ, 1/2 हुआ कि नहीं, 1/2 आवर, मतलब आधा घंटा हुआ ना, 1/2 घंटा कितना हुआ, आधा घंटा हुआ। अब आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, अगर मैं मिनट में निकालने की बात करूं, कितने होते हैं, 30 मिनट होते हैं, बिंदास होते हैं भाई, 30 मिनट तो होते हैं ना। तो हमारा T1 टाइम आ गया, कितना टाइम दिया इसने, पहले 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए 30 मिनट लगा दिए। अब यहाँ पे मान लो T2 टाइम में इसने बाकी वाले आगे के 30 किलोमीटर कवर किए, तो क्या मैं T2 को ऐसे लिख सकता हूँ H2/V2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो H2 कितना हो जाएगा, 30 है, दिया हुआ है हमें। V2 कितना है, 40 है, ये भी दिया हुआ है। ये मत बोलना सर 30 कहाँ से आया, सर 40 कहाँ से आया, भाई क्वेश्चन भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या बटा 40 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 0 ने 0 को मारा, तो मैं इसको क्या लिख दूँगा, 3/4 लिख सकता हूँ। अभी एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, ऐसे, बोले सर कैसे, ऐसे इंटू 60 कर सकता हूँ, एक घंटे की जगह मैं इंटू 60 कर सकता हूँ ना, हाँ या ना, सोच के देखो। यहाँ पे था आर, मैंने क्या करा, एक घंटे को, अभी मैं चाहता हूँ मिनट में आए आंसर, तो मैंने क्या करा, इंटू 60 कर दिया ताकि वो मिनट में आए। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई, किसी में दम नहीं है इतना रोकने के लिए। तो इस 4 ने 60 को काटा, 60 को काटा, कितना बचा, 15 बचा। अब 30 इंटू 15 कितना होता है, 45 मिनट होता है, बिल्कुल होता है। तो T2 टाइम कितना लिया, 45 मिनट लिया। पर हमसे ना तो T1 टाइम पूछा है, ना तो T2 टाइम पूछा है, हमसे क्या पूछा है, टोटल टाइम पूछा है। टोटल टाइम को मैं एक काम करता हूँ, कैपिटल T से डिनोट कर देता हूँ। पर एग्ज़ाम में लिखोगे तो तुम्हें क्या लिखना है, पूरा टोटल टाइम लिखना है। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो मैं कैपिटल T से बता देता हूँ। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 + T2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। T1 कितना है, 30 है, T2 कितना है, 45 है, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 75 मिनट आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ या ना बोल भाई, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हमने पहला पार्ट कर दिया, टोटल टाइम कितना आ गया, 75 मिनट आ गया। दूसरा पार्ट हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। दूसरा पार्ट क्या पूछा है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार पूछी है। अब आते हैं हमारे अगले इस पे, मतलब अगले पेज पे। कुछ चीज़ें पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, नीचे आ जा, हाँ। अब मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 30 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या था, 30 किलोमीटर। यहाँ टाइम क्या हो जाता है, यहाँ टाइम मान लो क्या हमने निकाला है, यहाँ टाइम कितना लगा था, यहाँ टाइम कितना लगा था, 30 मिनट लगा था, और यहाँ टाइम कितना लगा था, 45 मिनट लगा था। इस 30 मिनट को हमने क्या लिखा था, 1/2 लिखा था। इस 45 मिनट को हमने क्या लिखा था, ये 3/4 लिखा था, बिल्कुल लिखा था ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, टोटल टाइम क्या मैं इन दोनों को प्लस करके निकाल सकता हूँ, इन दोनों को प्लस करके बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मैं टोटल टाइम निकालूँगा, 1/2 + 3/4, LCM ले लेंगे, 4 आ जाएगा, और इसको ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 + 3/4 आ जाएगा, आ गया, = 5/4 इतने आ गया, टोटल टाइम आ गया ना हमारे पास। हमने कुछ नहीं करा, ये जो हमने टोटल टाइम निकाला था ना, ये हमने निकाला था मिनट्स पे, हमने ये निकाल दिया आवर्स में। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं भाई, कुछ एकदम रॉकेट साइंस तो नहीं थी ना इसमें। हमने क्या किया, आवर्स में निकाल दिया टाइम को, सिंपल। अभी एवरेज स्पीड कितनी होती है, वी एवरेज कितना होता है, वी एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस एस टोटल अपॉन टोटल टाइम। एस टोटल कितना है, 30 + 30 मतलब कितना है,
60 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि पहले 30 चला, बाद में 30 चला, टोटल कितना चला? 60 चला। और हमें एवरेज में किसको देखना होता है? टोटल को देखना होता है। तो क्या मैं यहाँ पे 60 लिख दूँ? बिल्कुल लिख दूँ। अब आता है टोटल टाइम। टोटल टाइम हमने यहाँ पे निकाला है 5/4। 5/4। अभी अगर मैं अपॉन 4 कर दूंगा तो क्या है, 4 ऊपर आ जाएगा। देखो ऐसा होगा ना, 5/4 होगा। अब ये 4 क्या मैं ऊपर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो इसको ऊपर ही लिख देते हैं ऐसे। अभी 60 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है? 12 होता है ना। और 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। हो जाएगा कि नहीं? तो ये हमारी क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड आ गई। क्या दोनों पार्ट सॉल्व हो गए? हाँ। तो एवरेज नहीं, टोटल टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें T1 निकालना पड़ा, फिर हमें T2 निकालना पड़ा। अब टोटल टाइम पूछा है तो हम T1 + T2 कर दिया हमने, आ गया। तो पर यहाँ पे हमने मिनट्स में निकाला, पर हम आवर्स में भी निकालते तब भी सही था, अनलेस अगर बताया नहीं गया। अगर क्वेश्चन में बताता कि मिनट्स में निकाल लो तो हम मिनट्स में निकाल लेते, आवर्स में निकालो तो हम आवर्स में निकाल लेते। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने क्या करा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दिया। पर बोले हमने टोटल टाइम तो करा, पर हमने टोटल टाइम को आवर्स में क्यों लिया? ये सवाल आया होगा मन में। वो इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस था ना, वो था किलोमीटर में। अब स्पीड की यूनिट एक किलोमीटर पर आवर होती है ना, रिनोन्ड यूनिट किलोमीटर पर आवर होती है। तो अब वो यूनिट किलोमीटर पर आवर आए, इसलिए हमने इस टाइम को किस में लिया? आवर में लिया। आ गया समझ में? इतना आ गया। अभी इन तीनों सवाल में भी कहीं पे भी कोई दिक्कत हुई हो तो एक बार बता दीजिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।